कभी कभी हम सब एक अकेले बादल की तरह महसूस करते हैं, बेमकसद, खामोश और तन्हा, आसमान में तैरता हुआ, बाकी दुनिया से अलग थलग, जैसे कोई हमें देख भी नहीं रहा हो। यह एहसास हर किसी की जिंदगी में कभी न कभी आता है, जब हम खुद को भीड़ में भी अकेला पाते हैं। ये तन्हाई का सफर है, जहां हर कोना खाली लगता है, हर रास्ता सुनसान, हर मोड़ पर सन्नाटा, और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। लगता है जैसे जिंदगी थमसी गई हो और हम बस चलते जा रहे हैं, बिना किसी मंजिल के। लेकिन इसी तन्हाई में जिंदगी का जादू छुपा है। जब हम खुद के साथ वक्त बिताते हैं तो छोटी छोटी चीजें भी मायने रखने लगती हैं। सुबह की ओस, पत्तों पर पड़ती धूप और हवा की हल्की सरसराहट। जब लगता है सब कुछ खत्म हो गया, तभी कुदरत एक ऐसा नजारा दिखाती है जो सब कुछ बदल देता है। एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत, जैसे अंधेरे के बाद अचानक उजाला हो जाए। एक कवि तन्हाई से भरा, बेमकसद घूम रहा है। उसके कदम धीमे हैं, लेकिन उसकी आंखें हर चीज को गौर से देख रही हैं। फिर उसकी नजर पड़े देती है हजारों सुनहरे फूल हवा में झूमते हुए। वो फूल जैसे उसे बुला रहे हों, उसकी तन्हाई को रंगों से भर रहे हों। उस पल में उसकी तन्हाई खत्म हो जाती है और कविता का जन्म होता है। दिल में एक नई उमंग जागती है और शब्द खुद ब खुद बहने लगते हैं। पोएट्री पैदा होती है जब गहरा एहसास लफ्जों का रूप ले लेता है। जब दिल की बात कागज पर उतरती है तो वो अकेलापन भी खूबसूरत बन जाता है। वह फूल, वह झूमती डालियां अब एक याद बन जाती हैं। वो पल हमेशा के लिए दिल में बस जाता है और बार बार याद आता है। जब भी कवि अकेला महसूस करता है, वह उस नजारे को याद करता है, उस सुनहरे पल को जिसने उसकी जिंदगी बदल दी, और उसकी कविता उस एहसास को जिंदा कर देती है। हर बार जब वो कविता पढ़ता है, वो पल फिर से जी उठता है। तन्हाई से शुरू हुआ सफर एक खूबसूरत कविता पर खत्म होता है। अकेलापन अब बोझ नहीं, बल्कि प्रेरणा बन जाता है। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की मशहूर कविता आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड की दुनिया में चलेंगे। यह कविता भी इसी एहसास से जन्मी थी, तन्हाई से, और फिर उस तन्हाई में मिले सौंदर्य से। चलिए इस कविता की गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं कि कैसे अकेलापन भी हमें सबसे खूबसूरत लम्हे दे सकता है। विलियम वर्ड्सवर्थ कुदरत के कवि, जिनके लिए नेचर एक दोस्त, टीचर और माँ थी। रोमांटिसिज्म के दौर के सबसे बड़े शायर, जिन्होंने दिल के एहसास को सबसे ज्यादा अहमियत दी। उनका मानना था, असली सुकून शहरों के शोर में नहीं, कुदरत की खामोशी में है। बचपन इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट में गुजरा, इसलिए उनकी कविताओं में हमेशा नेचर की झलक मिलती है। वर्ड्सवर्थ कहते थे, बचपन में हम कुदरत के करीब होते हैं, लेकिन बड़े होते ही यह कनेक्शन खो देते हैं। उनकी कविताएं हमें याद दिलाती हैं कि असली खुशी हमारे आसपास ही है, बस देखने की देर है। डैफोडिल्स सिर्फ फूलों की कविता नहीं, उनकी जिंदगी का फलसफा है। खुशियां खरीदी नहीं जाती, महसूस की जाती है, और उन्हें महसूस करने का सबसे अच्छा तरीका है कुदरत की गोद में जाना। कविता की शुरुआत होती है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। यह एक साधारण वाक्य नहीं, बल्कि एक गहरी भावना है, जिसमें कवि अपनी तन्हाई को महसूस करता है, जैसे वह अकेला बादल आसमान में भटक रहा हो, किसी मंजिल की तलाश में। कवि अपनी तन्हाई को एक बादल से कंपेयर करता है, आजाद पर अकेला। बादल की तरह वह भी खुली दुनिया में है, लेकिन उसके पास कोई साथी नहीं, कोई दिशा नहीं। लेकिन फिर अचानक उसकी नजर पड़ती है, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। यह दृश्य उसकी दुनिया को बदल देता है, जैसे किसी ने रंग भर दिए हों उसकी तन्हा जिंदगी में। इंसानों की भीड़ नहीं, सुनहरे फूलों का झुंड। यह भीड़ शोरगुल वाली नहीं, बल्कि शांति और सुंदरता से भरी है, जिसमें हर फूल अपनी जगह पर चमक रहा है। कवि उन फूलों को जिंदा महसूस करता है, बेजान नहीं, एक साथ, एक कम्युनिटी। हर डैफोडिल जैसे अपनेपन का एहसास दिला रहा है, मानो वे सब मिलकर कवि को बुला रहे हों। तन्हाई का अंधेरा सुनहरी रोशनी से दूर हो जाता है। फूलों की चमक और उनकी मौजूदगी कवि के मन में उम्मीद की किरण जगा देती है। डैफोडिल्स झील के किनारे, पेड़ों के नीचे, हवा में नाचते हुए। ये नजारा किसी जादू से कम नहीं, जहां हर फूल अपनी जगह पर खुश है। डांसिंग इन द ब्रीज, फूल सिर्फ हिल नहीं रहे, वह नाच रहे हैं। उनकी हरकतों में एक लय है, एक जीवन है, जो कवि को भी महसूस होने लगता है। उनकी एनर्जी कवि तक पहुंचती है और उदासी का माहौल खुशी में बदल जाता है, जैसे फूलों की मुस्कान कवि के दिल तक पहुंच गई हो। पहला स्टांजा तन्हाई से खुशी की तरफ ले जाता है, एक ट्रांजिशन, एक मिलन। यह बदलाव अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे होता है,
जैसे सुबह की पहली किरण अंधेरे को चीरती है। वर्ड्सवर्थ ने पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया। फूल अब कवि के दोस्त बन गए हैं। वे उसके अकेलेपन को समझते हैं और उसे अपनापन देते हैं। जब हम सबसे ज्यादा अकेले होते हैं, कुदरत हमें हैरान करने के लिए तैयार रहती है। कभी कभी सबसे सुंदर चीजें वही मिलती हैं जहां हम लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं। बस आंखें खुली रखनी होती हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हर छोटी चीज में भी बड़ी खुशी छुपी होती है। यह कविता हमें सिखाती है कि खुशी कभी भी कहीं से भी आ सकती है। बस हमें उसे अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने दिल को खुला रखना चाहिए। तन्हाई में भी एक पल में सब कुछ बदल सकता है। एक छोटी सी झलक, एक सुंदर दृश्य हमारी पूरी सोच बदल सकता है। नेचर हमेशा हमारे साथ है, बस देखने की देर है। जब हम उसे महसूस करते हैं तो तन्हाई भी एक खूबसूरत अनुभव बन जाती है। डैफोडिल्स की यह भीड़ कवि की तन्हाई का इलाज बन जाती है। यह भीड़ शोर नहीं करती, बल्कि दिल को सुकून देती है। इसी पल में कविता का असली जादू है। जब तन्हाई और सुंदरता मिलती है तो जीवन में एक नई चमक आ जाती है। अब कवि डैफोडिल्स की भीड़ को सितारों से कंपेयर करता है। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन। सिमिले का इस्तेमाल फूलों की संख्या और खूबसूरती को सितारों जैसा डिवाइन बना दिया। डैफोडिल्स अब जमीन पर उतरे हुए सितारे हैं, एक रूहानी रोशनी। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। हाइपरबोले यानी विशालता का एहसास। कवि एक छोटा सा इंसान, सामने कुदरत का अनंत कैनवस। 10,000 saw eye at a glance। कवि का आश्चर्य, उसकी आंखों में हैरानी। ये स्टांजा फूलों की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को कॉस्मिक बना देता है। एक सिंपल फूलों का खेत एक ब्रह्मांडीय अनुभव बन जाता है। वर्ड्सवर्थ ने नेचर को एक डिवाइन एक्सपीरियंस बना दिया। डैफोडिल्स अब सिर्फ फूल नहीं, एक स्पिरिचुअल कंपेनियन है। कविता यहाँ से एक नई रोशनी पाती है। कवि अब झील की लहरों को देखता है, वह भी नाच रही हैं। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee। डैफोडिल्स का डांस लहरों से भी ज्यादा जिंदा दिल है। खुशी का मुकाबला और जीत डैफोडिल्स की होती है। कवि अब ओन ऑब्जर्वर नहीं, उस खुशी का हिस्सा है। A poet could not but be gay in such a jocund company। डैफोडिल्स की खुशी अब कवि के दिल में उतर गई है। I gazed and gazed but little thought what wealth the show to me had brought। वह पल, वह नजारा एक अनमोल खजाना बन गया है। पैसा नहीं, यह यादों की दौलत है। कवि उस खुशी में खो गया है और यह दौलत उसके साथ हमेशा रहेगी। नेचर की कंपनी सबसे बड़ी खुशी है। कविता यहाँ एक इमोशनल पीक पर है। कविता का आखिरी स्टांजा। कवि अपने घर पर काउच पर आराम कर रहा है। For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood। जब भी वह अकेला या उदास होता है, डैफोडिल्स की तस्वीर उसके दिमाग में चमक उठती है। They flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude। Inward eye, imagination, memory। अकेलेपन में ही यादों का खजाना मिलता है। And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils। अब उसे खुश होने के लिए झील के किनारे जाने की जरूरत नहीं। वह खुशी उसके अंदर है, उसकी यादों में। नेचर का एक पल जिंदगी भर का सहारा बन जाता है। वर्ड्सवर्थ हमें सिखाते हैं, खुशी का असली सोर्स हमारे अंदर है। यादों की ताकत हमेशा हमारे साथ रहती है। वर्ड्सवर्थ की कविता सिर्फ फूलों के बारे में नहीं, यह दिल पर कुदरत के असर की कहानी है। जब हम उनकी पंक्तियां पढ़ते हैं तो महसूस होता है कि प्रकृति के छोटे छोटे चमत्कार हमारे मन को कितनी गहराई से छू सकते हैं। आज भी जब हम उदास होते हैं, हम मोबाइल या सोशल मीडिया में सुकून ढूंढते हैं, लेकिन वह टेम्परेरी है। स्क्रीन की चमक हमें कुछ पल के लिए भुलावा देती है, पर असली राहत नहीं देती। वर्ड्सवर्थ कहते हैं, जब भी दिल भारी लगे, कुदरत के पास जाओ। पेड़ों की छांव, बहती हवा और नीला आसमान, ये सब हमारे मन को सुकून देते हैं। पार्क में टहलना, पौधे के पास बैठना, आसमान देखना, ये छोटी चीजें दिल पर गहरा असर डालती हैं। ये पल हमें खुद से जोड़ते हैं और हमारी थकान को धीरे धीरे मिटा देते हैं। नेचर जज नहीं करती, बस अपनी खूबसूरती से हमारे जख्मों पर मरहम लगाती है। फूलों की नरमी, पत्तों की हरियाली और सूरज की हल्की गर्मी, ये सब हमें बिना बोले सहारा देते हैं। साइंस भी मानता है, नेचर में टाइम बिताने से स्ट्रेस कम होता है। ताजगी भरी हवा और हरियाली हमारे दिमाग को शांत करती है और हमें फिर से ऊर्जा देती है।
वर्ड्सवर्थ ने 200 साल पहले ही यह थेरेपी दिखाई थी। उनकी कविताएं आज भी हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति के पास हर दर्द का इलाज है। डैफोडिल्स कवि के लिए हीलर थे, थेरेपिस्ट थे। वे फूल उनके लिए उम्मीद और खुशी का प्रतीक बन गए थे, जैसे हर किसी के लिए कोई न कोई खास चीज होती है। जब भी उदास हो, कमरे से बाहर निकलो, कुदरत को महसूस करो, ताजगी भरी हवा में एक गहरी सांस लो और देखो कैसे मन हल्का हो जाता है। शायद आपको भी एक छोटा सा पल मिल जाए जो आपका खजाना बन जाए। वो पल जब आप मुस्कुराएं या कोई फूल आपकी हथेली में खिल उठे, हमेशा याद रहेगा। उस पल को अपनी इनवर्ड आई में कैद कर लो। जब भी मन उदास हो, उस याद को फिर से जी लो, वो आपको फिर से सुकून देगा। वो याद आपका मरहम बन जाएगी। जैसे वर्ड्सवर्थ के लिए डैफोडिल्स थे, वैसे ही आपके लिए भी कोई खास पल हो सकता है। नेचर का जादू हमेशा काम आता है, बस उसे महसूस करने के लिए दिल खोलना पड़ देता है। वर्ड्सवर्थ की कविता का जादू उसकी सिंप्लिसिटी में है। आसान भाषा लेकिन पोएटिक डिवाइसेस का खूबसूरत जाल, सिमिले, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोले, लोनली एज अ क्लाउड, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स। यह कंपैरिजंस इमेजिनेशन को जगाते हैं। डैफोडिल्स नाचते हैं, लहरों से मुकाबला करते हैं, नेचर जिंदा हो उठती है। रिदम और राइम स्कीम कविता को संगीत बना देती है। रिपीटिशन और एक्सैजरेशन उस पल की गहराई को दिखाते हैं। ये डिवाइसेस कविता को जादुई बनाते हैं, एहसास को गाइड करते हैं। वर्ड्सवर्थ लफ्जों के जादूगर थे। आम लफ्जों में गहरे एहसास भर देते थे। कविता पढ़ते हुए हम सिर्फ उनकी कहानी नहीं, पोएट्री का हुनर भी सीखते हैं। अपने आसपास की दुनिया को अलग नजर से देखना, यही वर्ड्सवर्थ का पाठ है। वर्ड्सवर्थ के साथ सफर खत्म नहीं होता, अब शुरू होती है आपकी कहानी। हर इंसान के अंदर एक कवि छिपा होता है। जरूरी नहीं कि आप वर्ड्सवर्थ जैसी कविता लिखें, जरूरी है महसूस करना। कविता एक कॉल टू एक्शन है। कुदरत आपको बुला रही है। मोबाइल साइड में रखिए, आसपास देखिए, क्या आपको कुछ दिखा? एक छोटा फूल, मिट्टी की खुशबू या अकेला चांद, सब कविता है। अपनी डायरी बनाइए, मेरा इनवर्ड आई। जो भी चीज दिल को छू जाए लिख लीजिए। राइम या मुश्किल लफ्जी की जरूरत नहीं, अपने एहसास को कागज पर उतार दीजिए। वर्ड्सवर्थ ने भी एक नजारा को याद बनाया और फिर कविता लिखी। आपके पास भी हर रोज ऐसे पल आते हैं, उन्हें कैद कर लीजिए। शायद आपके अंदर का कवि जाग जाए। आपकी कविता किसी और के दिल में खुशी ला सकती है। तो कलम उठाइए, कुदरत इंतजार कर रही है। अपनी खुशी, अपनी कविता खुद लिखिए।